अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज रात को है मेरी कज़न की एंगेजमेंट, वहाँ पे जाना है। उसके लिए मेरे पास एक ब्लैक कलर की फ़्रॉक थी, मैंने कहा वही पहन लूँगी। वो मैंने शादी के बाद सिर्फ एक दफ़ा पहनी, उसके बाद पहनी ही नहीं है। तो अब मुझे वो बैग में से फ़्रॉक निकालनी है और ढूंढनी है। तो सारे कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे और फ़्रॉक ढूंढनी पड़ेगी। तो चले आए ढूंढते हैं। तो यहाँ पे फिर सारे कपड़े हम लोगों ने जो है वो बाहर निकाले, लेकिन जो ड्रेस मैंने पहनना था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो मैंने शादी के बाद कोई एक दफ़ा पहना है, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं है वो। फिर इतने सारे कपड़े निकालने के बाद फाइनली मुझे वो फ़्रॉक मिल गई, और जो है वो अभी मैं ज़ारा के निकाल रही थी। और आज हम लोग जो है वो ब्लैक ड्रेस ही पहन रहे हैं सब लोग, क्योंकि जो है वो तकरीबन सारे ब्लैक ही पहन रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी ब्लैक ही पहन लेती हूँ। तो ये वाली ज़ारा की मैंने निकाली है, इसको मैंने पहले भी पहनाई हुई है। अब आई होप कि ये पहन ले, क्योंकि ये इस तरह के कपड़े पहनते हुए बहुत ज़्यादा तंग करती है। और साथ में ये ब्लैक कलर के पम्प्स जो मेरे से लेके आई थी, जिससे आप लोगों ने पहचाना था, यही ज़ारा है। उसके अलावा मैंने अपने भी जो जो चीज़ें निकालनी थी वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है, और अभी बस रेडी होंगे जल्दी से। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, और चाय बना के दे दूँगी घर वालों को, और उसके बाद मैं रेडी होंगी। और उसके बाद फिर मैं जो है वो आ गई ऊपर रेडी होने के लिए। अब रेडी तो जो होना ही होना था, माशाल्लाह से लाइट साहब जो है ना वो आ ही नहीं रही थी। लाइट जो है वो यूपीएस वाली लाइट चल रही थी, वैसे लाइट ही नहीं थी। उसके बाद मैंने ये नेल्स लेके आई थी, उस दिन ये नेल्स लगा लिए। अच्छा, ये नेल्स लगे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जब मैंने इसको रिमूव करने लगी ना, तो एक नेल टूट भी गया था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कितनी गंदी क्वालिटी आ रही है, क्योंकि लाइट नहीं थी। कैमरा मैंने बहुत सेट करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा तो ऐसे झूम रहा था जैसे पता नहीं तेज़ हवाएं चल रही हैं। टिक ही नहीं रहा था। आप देखें कि कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। मैंने कहा रहने दो, मैं क्या ही गेट रेडी विद मी यहाँ पे शूट करूँगी, होगा ही नहीं। फिर मैंने कैमरा बंद करके अपना मेकअप जो है वो डन कर लिया। आज मैंने काजल लगाया। वो लड़कियाँ जो कहती हैं आप काजल ही लगाती, जी हाँ मैं लगाती हूँ, लेकिन आज मेरे मोबाइल के कैमरे को पता नहीं क्या जो है ना वो मौत आई हुई थी। ये सही से जो है ना वो कभी हाथ से स्लिप हो रहा था, कभी क्वालिटी गंदी आ रही थी। फिर मैं रेडी होके आ गई नीचे, आके ज़ारा को रेडी किया, और फिर बस जब जाने का टाइम हुआ तो लाइट भी आ गई। जिस तरह की मैंने रील सोची थी वो मेरी बन भी नहीं पाई। और ये मेरी फाइनल लुक है। ये बैग जो है मैंने मिनीसो से लिया था, और ये जो फ्रॉक आप देख रहे हैं ये धनक से ली थी मैंने अपनी शादी पे, और मैं इसको अब पहन रही हूँ। एंड ये है फाइनल लुक। और आप लोग बताएं कि आप लोगों को देख के लग रहा है कि मैंने वेट कम किया है या फिर नहीं। यहाँ पे ज़ारा का बैग हो गया है रेडी। ये मैंने जब नीचे आई थी तभी मैंने रेडी कर लिया था। इसमें एक दो ड्रेसेस और डायपर्स वगैरह रख लिए हैं। और ये रही ज़ारा मैडम, ये अपने बाबा के हेयर स्प्रे के साथ जो है वो फुली पंगे कर रही थी। और ये है इसकी फाइनल लुक। बाल इसने अपने थोड़े बहुत ख़राब भी कर लिए थे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी हम लोग बस निकलेंगे। सारों के लुक्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है वसीम, इन्होंने भी ब्लैक पहना था, ज़ारा ने भी ब्लैक पहना था। और ये यहाँ पे मैडम अपना बैग एंड फीडर लेके जाते हुए कि बस मुझे गाड़ी में बिठा दो। अच्छा, प्लीज़ रिमेंबर माई मामा इन योर प्रेयर्स। उनकी तबीयत जो है सेट नहीं है। अभी भी देखिए नेक बेल्ट उन्होंने पहना हुआ है। और यहाँ पे अम्मी भी रेडी हो गई हैं। बस अभी हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं। और मेरी मामा को ख़ास दुआ में जो है वो याद रखिएगा। मम्मा की जो बोन्स है ना वो उनमें जो है ना वो गैप आ गया है। तो बस अल्लाह करे वो गैप जो है वो कम हो जाए, नहीं तो डॉक्टर्स ऑपरेट का कह रहे हैं। ऑपरेट से अल्लाह करे बच जाए, मेडिसिन वगैरह से और इंजेक्शन वगैरह से जो है ना वो उनको आराम आ जाए। तो ख़ास दुआ में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। बैठे बैठे इंसान को तकलीफ़ आ जाती है, पता ही नहीं चलता। और हम लोग बस आ गए थे। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, तकरीबन सारे गेस्ट आ गए थे। सबसे लेट जो है वो हम लोग ही आए थे, क्योंकि हमारी लाइट नहीं आ रही थी। और लाइट ना आने के चक्कर में जो है वो मेरे भी कपड़े थोड़े प्रेस नहीं थे, वसीम के भी नहीं थे, अम्मी के भी नहीं थे, क्योंकि लाइट ने कभी ऐसा जो है ना वो किया ही नहीं था। तो यहाँ पे जो है वो इंगेजमेंट थी, और बस अभी रस्म वगैरह शुरू होगी। केक भी यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अब आप यहाँ पे देखिएगा, ज़ारा यहाँ पे इसीलिए बैठी थी कि ये चाह रही थी कि मुझे यहाँ पे बिठाएं और मुझसे केक कट करवाएं, और इर्द गिर्द वाले सारे जो है वो क्लैपिंग करें और मेरी बर्थडे हो। मतलब पूरे इवेंट में ज़ारा की नज़र सिर्फ केक पे थी, कि बस किसी तरीके से मुझे केक जो है वो कट करवा लें। इसको बहुत पसंद है, और माशाल्लाह इतनी समझदार है। किसी की भी बर्थडे वो होती है ना, केक सामने रखा हो, या वैसे भी कभी बेकरी पे जाती है तो क्लैपिंग करना जो है ये शुरू हो जाती है। तो बस फिर यहाँ पे जो रस्म वगैरह होती है, यहाँ पे भी अब देखिए सारे बच्चे कहीं ना कहीं लगे हुए, ये चेयर के अंदर घुस के जो है वो मस्तियाँ कर रही है। मतलब इतनी माशाल्लाह
ये जो है वो मस्तियाँ करती है, इतनी सुपर एक्टिव है। यहाँ पे फिर मम्मा पापा ने रस्म कर दी थी और देखें मम्मा पापा भी मैचिंग करके आए, दोनों जो है वो ग्रे ग्रे पहन के आई है। मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो बनाते हुए मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो है वो ग्रे ग्रे कपड़े जो है वो पहने हुए हैं। फिर यहाँ पे अम्मी अब्बू ने रस्म की है, सही है। और इस तरह करके जो भी रस्में वगैरह होती हैं वो सारी पूरी की हैं। बस अल्लाह ताला जो है वो इंगेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी लेके जाए और जल्दी से इनकी शादी हो, हम लोग इंजॉय करें और अल्लाह ताला जो है वो नसीब अच्छे करे, आमीन आमीन। फिर मैंने और वसीम ने रस्म की है और यहाँ पे ज़ारा की स्टिल नज़र थी केक पे कि बस मुझसे जो है वो केक कट करवा ले, लेकिन वो केक कट पहले ही हो चुका था। बस जो है वो बच्चों का यही होता है। बस ये वीडियो जिसने भी बनाई है माशाल्लाह मेरे छोटे भाई ने बनाई है, लेकिन सारी वीडियो ब्लर बनाई है। यहाँ पे फिर मैंने जो है वो एक नान खाया था और बिरयानी खाई थी। बिरयानी बड़ी मज़े की थी यार, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। फिर यहाँ पे जो है वो बड़ों ने तो जो डांस किया किया, लेकिन ज़ारा ने इतना माशाल्लाह सबको एंटरटेन किया कि सबकी माशाल्लाह नज़रों में थी और सब कह रहे थे इस बच्ची को नज़र ना लग जाए, आप चेक करें। बहुत इसने एंजॉय किया। ख़ैर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस वांस किया। और अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वापस घर पे, बस अभी अभी घर पहुँचे हैं और टाइम यहाँ पे आप लोग देखें 1:30 बज रहा है, सही है। और बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, सब लोग आए हुए थे। अभी बस मैं जल्दी से मेकअप वगैरह रिमूव करूँगी और सोएंगे, सुबह मिलेंगे। व्लॉग छोटा मोटा बनाए क्योंकि आप कहीं जाके प्रॉपर बना भी नहीं सकते, हर किसी की प्राइवेसी होती है। ये फिर मॉर्निंग का व्लॉग है। अभी बस मैं सो के उठी हूँ और मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, लिप बाम लगाऊंगी और फिर मैं जो है वो कभी कहवा पीती हूँ और कभी मैं जो है वो गर्म पानी पीती हूँ, सही है। अगर आपका कहवा पीने का दिल है, वेल एंड गुड, नहीं पी सकते तो आप माइक्रोवेव में 40 सेकंड के लिए जो है वो गर्म करके पानी पी लें। उसके बाद मैंने अपना रूम वगैरह सेट किया, बेड बनाया और बाकी जो भी कपड़े वगैरह रात पहने थे वो सारे सेट करके रखूँगी। जो जो चीज़ें जहाँ की थी सारा रूम सेट करूँगी। चलें जी, फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने लगी हूँ अब यहाँ पे ज़ारा के लिए नाश्ता। मैं और ज़ारा साथ ही उठे थे और जब तक मैंने रूम वगैरह सेट किया, चीज़ें वगैरह सेट की, ज़ारा उठने से थोड़ी देर बाद ही नाश्ता करती है, लाइक 20-25 मिनट, आधा घंटे बाद। तो यहाँ पे सिंपल मैंने उसके लिए जो है वो रोटी बनाई है क्योंकि हम लोग रात सोए ही लेट है, सोते सोते 3 बज गए थे हमें। ज़ारा सो ही नहीं रही थी, हालाँकि इतनी थकी थी, मैंने मसाज भी कर दी अच्छे से, लेकिन नहीं सो रही थी। तो फिर ये लेट उठी है, तकरीबन 12:30-1 बज गया था। 12:30 उठी और नाश्ता करते करते 1 बज गया था। यहाँ पे फिर मैंने इसको नाश्ता करवाया, आलू दिया साथ में और चिकन का एक पीस दिया और फिर मैंने इसको रेडी करवाया और यहाँ पे माशाल्लाह ये रेडी हो गई थी, नाश्ता इसका डन हो गया था। और अब यहाँ पे ये जी बस खेलेगी और मैंने यहाँ पे बनाना है अभी खाना। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ भिंडियाँ। एक टाइम था कि मुझे जो है वो भिंडी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे ये जो है वो अच्छी नहीं लगती है। मतलब मैं किसी को भी कहती हूँ ना कि मुझे अच्छी नहीं लगती तो वो कुछ देर के लिए हैरान हो जाते हैं, अच्छा आपको क्यों नहीं अच्छी लगती। बस हर बंदे का एक अपना टेस्ट होता है। बाकी सारी सब्जियां मैं खा लेती हूँ, सही है। भिंडी मैं जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सारी सब्जियां वगैरह मैंने जो है वो कट कर ली हैं। कभी कभी हमारे घर में रात को खाना बनता है, कभी कभी जो है वो दिन में खाना बनता है। तो यहाँ पे बस भिंडी को जो है वो अच्छे से फ्राई कर लूँगी, साथ साथ आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने टिकटॉक का न्यू अकाउंट बनाया है, सही है, यूके वाला। उस पर अर्निंग कैसे होगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा मैं वहीं पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। वीडियो के एंड में उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। साथ साथ भिंडी जो है अभी फ्राई हो रही थी, मैंने कहा चलो मैं रायता बना लूँ। और रायता बस ये जो है वो इंस्टेंट रायता लेके आई हूँ, उसी से मैंने जो है वो बना लिया। अच्छा, मैं जो है ना वो भिंडी को थोड़ी सी क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें विनेगर भी ऐड करती हूँ, उससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप करना चाहें तो कर ले। जब थोड़ी सी भिंडी फ्राई हो जाए ना तो फिर आप इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ऐड करके और थोड़ी देर और फ्राई करें। और यहाँ पे जब इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लग
लग जाए तो आपने बस भिंडी को बाहर निकाल लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कुकिंग जो है वो शेयर नहीं करती, तो चले उन लोगों के लिए जो है वो ऑब्वियसली बहुत टाइम जो है वो कुकिंग हो भी रही होती है लेकिन वीडियो नहीं बन रही होती। कभी मैं वीडियो बना लेती हूँ, कभी वीडियो नहीं भी बनाती हूँ। और मुझे होता है कि यार मैं अपनी रेसिपी क्या बताऊँ, ऑलरेडी हर चीज़ की रेसिपी तो इंटरनेट पे है, तो लोग मेरी रेसिपी देखेंगे क्यों। लेकिन फिर सोचती हूँ जो मेरे फॉलोअर्स हैं शायद वो लोग फॉलो करते ही हों, देखते ही हों। बस फिर मैंने प्याज ब्राउन किए थोड़े से और उसमें टमाटर, हरी मिर्चें और जो भी सारे स्पाइसेस थे वो ऐड किया और मैं इसको अच्छे से हिलाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी का वो लगा लूँगी ताकि जो है वो मसाला चिपके ना। उसके अलावा बस जब ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी फिर इसमें मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। सही है, आपने बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिलाना है। और अब बस मैं इसके ऊपर धनिया जो है वो ऐड कर दूंगी और साथ साथ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया। आपको जो है वो मल्टी फंक्शनल होना चाहिए, किचन भी साफ़ हो, खाना भी बन जाए। और मैंने जो है वो कल रात वाली बिरयानी खाई क्योंकि हमें साथ दे दी थी उन्होंने, तो मैं बस अभी यही खाऊंगी, साथ में बहुत सारा सैलेड और साथ में कुछ देखूंगी। और इसी के साथ वीडियो एंड करी हूँ। टिकटॉक अकाउंट का स्क्रीनशॉट ऐड करी हूँ, देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।